नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरने से। इस साल यानी कि साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राघोपुर विधानसभा सीट पर क्या होना है। एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार जो है इस बार होगा। क्या पिछली बार जो उम्मीदवार थे, जो लड़ाके थे तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ने वाले, क्या इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं राघोपुर विधानसभा सीट से? हम सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अब हम देखते हैं राघोपुर विधानसभा का पास्ट, फिर बताएंगे प्रेजेंट और फ्यूचर तो हम बताने ही वाले हैं। तो चलते हैं पास्ट में। तो पास्ट हम शुरू करते हैं। देखिए, हम बता रहे हैं आपको राघोपुर विधानसभा सीट पर विधायकों की सूची 1995 से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 1995 में लालू प्रसाद यादव जो है इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं जनता दल के टिकट पर। उसके बाद 1998 में जो है वो राजगीर चौधरी जो है आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और इस सीट से जो है वो जीतते हैं। 2000 में लालू प्रसाद यादव जो है वो राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। और फिर 2000 में उपचुनाव होते हैं और उस उपचुनाव में भी आरजेडी का डंका जो है वो राघोपुर में बजता है और राबड़ी देवी पहली बार चुनाव जीतकर सदन पहुंचती हैं। उसके बाद 2005 में राबड़ी देवी फिर से यहां से विधायक बनती हैं दूसरी दफा, और तीसरी दफा फिर 2005 में ही राबड़ी देवी यहां से चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं। 2005 में दो बार जो है वो बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे। पहला चुनाव फरवरी 2005 में हुआ था और दूसरा चुनाव जो है वो अक्टूबर नवंबर महीने में हुआ था। उसके बाद साल 2010 में जेडीयू के टिकट पर सतीश यादव जो है वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। 2010 में राबड़ी देवी यहां से चुनाव हार जाती हैं। 2015 में तेजस्वी यादव अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ते हैं राघोपुर विधानसभा सीट से और जीत जाते हैं। और दूसरी दफा तेजस्वी यादव जो है वो साल 2020 में राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। और कहा जा रहा है कि तीसरी दफा भी जो है वो तेजस्वी यादव राघोपुर से ही जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा एनडीए की तरफ से उम्मीदवार। क्या इस बार ये सीट लोजपा को मिलने वाली है? क्या इस बार ये सीट बीजेपी के झोली में जाने वाली है? ये भी हम बताएंगे। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए राघोपुर विधानसभा सीट पर जब पिछली बार चुनाव हुआ था साल 2020 में, तो नतीजे क्या रहे थे। तेजस्वी यादव जो है यहां से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। उन्हें वोट आता है 57,404 और सतीश यादव जो कि बीजेपी के उम्मीदवार रहते हैं उन्हें वोट आता है 49,230 और राकेश रोशन जो कि लोजपा के उम्मीदवार रहते हैं उन्हें वोट आता है 24,947 वोट। और जीत का अंतर जो है 38,174 मतों का रहता है। यानी कि साल 2020 में राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव जो है 38,174 वोटों से जो है वो जीत जाते हैं। ग्राफिक्स स्क्रीन पर चल रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे इस ग्राफिक्स पर तो जो तीसरा उम्मीदवार है लोजपा के उम्मीदवार, साल 2020 में कई सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ा गया था लोजपा की तरफ से और कई सीटों पर खेल हुआ था, तो उन्हीं खेल वाली सीटें राघोपुर भी रही। हालांकि अगर लोजपा इस सीट पर चुनाव नहीं भी लड़ती तब पर भी तेजस्वी यादव जीतते, लेकिन अच्छा खासा वोट जो है वो काटने में राकेश रोशन जो है वो कामयाब हो गए थे। कुल वोट जो है वो 24,947 वोट काटते हैं। अब देखते हैं राघोपुर सीट का जातीय समीकरण क्या कहता है। देखिए, जो जातीय समीकरण हम बता रहे हैं वो मोटे तौर पर लमसम आंकड़ा बता रहे हैं। वोटर्स के रूप में आंकड़ा कितना है ये हम बता रहे हैं। राघोपुर विधानसभा सीट पर आबादी कितनी है इस जाति की ये नहीं बता रहे, वोटर्स के रूप में जो है वो आबादी हम आपको बता दें। देखिए, मान लीजिए किसी जाति की आबादी 100 है तो ये हो सकता है कि वोटर्स के रूप में उसकी आबादी 60 हो, 70 हो। इसलिए हम वोटर्स के रूप में जो जातीय समीकरण है राघोपुर विधानसभा सीट का वो हम बता रहे हैं और ये आंकड़ा लमसम है। यादव की संख्या जो है यहाँ पर बताई जाती है करीब 1 लाख के प्यार है और 1 लाख से 1010-20 तक हो सकता है। और राजपूत समाज के लोग जो हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पर आते हैं, जिनकी आबादी जो है वो 50 से 60 हज़ार के बीच जो है वो करीब है। और पासवान समाज के लोग 35 से 40 हज़ार के करीब में वोटर्स के रूप में उनकी आबादी है। और रविदास समाज के लोग जो हैं वो 20 से 25 हज़ार जो है वो वोटर्स के रूप में है। मुस्लिम समाज के लोग भी जो हैं वो 10 से 15 हज़ार यहाँ पर है। और इसके अलावा अन्य जातियों की भी मौजूदगी जो है यहाँ पर है। अपर कास्ट भी यहाँ पर है, हालांकि उनकी आबादी
कम है, लेकिन जो ग्राफिक्स हम चला रहे हैं मोटे तौर पर किसी का खेल बनाने और बिगाड़ने के लिए ये ही इतना, इन जातियों का, ये जातियां ही जो है वो काफ़ी हैं। सबसे ये यादव बहुल सीट मानी जाती है। यादव बहुल सीट कहने का मतलब है कि यादव यहाँ पर सबसे ज़्यादा, जो अगर किसी से जाति के हिसाब से देखें संख्या है वोटर्स के रूप में, तो यादव समाज की है, 1 लाख के पार है। यही वजह है कि स्ट्रांग होल्ड वाली सीट जो है आरजेडी के लिए ये मानी जाती है। तो अब चलते हैं कि अभी क्या हो रहा है राघोपुर में। देखिए राघोपुर में तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक हैं, यहाँ के मुद्दे जो हैं प्रमुख रूप से सदन में जो है वो तेजस्वी यादव उठाते रहते हैं और समय समय पर अपने क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं। कई लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि वो सीट चेंज करे, लेकिन क्यों चेंज करेंगे, कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही अभी भी बहुत ही स्ट्रांग होल्ड में जो है तेजस्वी यादव हैं। चेंज या सोचना और रणनीति तैयार करना, जो कुछ भी होना है वो एनडीए के साइड होना है। देखिए जो उम्मीदवार पिछली दफ़ा लोजपा से चुनाव लड़े थे वो इस वक्त अभी लोजपा में है नहीं। इस बार उन्होंने निर्दलीय एमएलसी का चुनाव लड़ा था। हाँ, हालांकि अभी वो किसी पार्टी में भी, जो मेरी जानकारी है, अभी वो नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार ये सीट किसे जाएगा। क्या इस बार इस सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर इस सीट पर जो है वो लोजपा लड़ेगी। देखिए ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीदवार को लेकर क्षेत्र में एक हल्ला ज़रूर है, एक शोर ज़रूर है, एक गॉसिप ज़रूर है कि हो ना हो। देखिए होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के चर्चा के हिसाब से जो प्रबल संभावनाएं जो है वहाँ के स्थानीय लोगों ने, कई स्थानीय लोगों ने या वहाँ के पत्रकारों ने जो हमसे साझा की है और वहाँ के जो लीडरान हैं उनसे हमारी बातचीत होती है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी चर्चा है और ऐसी खबर है कि हो सकता है कि एनडीए की तरफ से राघोपुर जो है वो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भतीजे अरविंद राय जो है इस सीट से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इसकी चर्चा, इसका शोर जो है वो पूरे राघोपुर विधानसभा सीट पर जो है वो हो रहा है। लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, ये अभी इंटरनल तौर पर चीज़ें बहुत कुछ हो रही हैं। हो सकता है आगे इस पूरे इस सीट को लेकर एनडीए में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिले। हालांकि अगर अरविंद राय ये मन बना चुके हैं कि उन्हें विधायकी का चुनाव राघोपुर से लड़ना है, तो ये तय मानिए कि उन्हें कोई रोक सकता नहीं, क्योंकि उनके चाचा नित्यानंद राय बहुत ही पावरफुल सियासतदानों में से एक हो चुके हैं अभी एनडीए के। अगर वो चाहेंगे तो बीजेपी से टिकट मिल जाएगा, अगर वो चाहेंगे ये सीट जो है वो लोजपा फोल्ड में भी चलेगी तो कोई बात नहीं, लोजपा का टिकट भी जो है वो अरविंद राय के लिए आसान हो जाएगा। और दूसरा कोई व्यक्ति जो है वो बीजेपी फोल्ड या लोजपा के फोल्ड से कैंपेनिंग या 1-to-1 मुलाकात या उस तरीके का होता है ना, जो इंटरनल तौर पर जो किया जाता है नेताओं की तरफ से, अगर जिन्हें चुनाव लड़ना है कई सीटों पर किया भी जा रहा है, तो ऐसी कोई बात है नहीं राघोपुर में। राघोपुर में बस इस बात की चर्चा है और ये लगभग ये तय माना जा रहा है कि नित्यानंद राय के भतीजे जो है अरविंद राय जो है वो तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं एनडीए के टिकट पर। ये चर्चा, ये शोर जोरों से राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो हो रही है। हम जो है समय समय पर अलग अलग विधानसभा सीटों की जानकारी जो है, नई जानकारी जो है आपसे साझा करते रहते हैं। इस वीडियो में हमने राघोपुर विधानसभा सीट का हाल बताया, जातीय समीकरण बताया और साथ ही बताया 2020 के नतीजे का वाला ग्राफिक्स चलाया और 1995 से लेकर अब तक कौन कौन विधायक इस सीट से रहा है हमने वो भी बताया। तो मुख्य अगर इस वीडियो का अगर कहें तो ये रहा कि एनडीए फोल्ड से चर्चा तेज है कि नित्यानंद राय के भतीजे अरविंद राय इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।